सॉरी दिव्या जी, आपको बचा नहीं पाया। अविनाश जी मैं ठीक हूँ, आप ठीक हो? मैं एकदम ठीक हूँ। दिव्या मैडम, आप ठीक तो है ना दिव्या मैडम? दिव्या तुम ठीक हो? पापा साहब गुंडे पकड़े गए क्या? पुलिस छानबीन में लगी है बेटा। दिव्या मैडम, आपको बहुत जोर की चोट लगी थी ना? हमने वहाँ खंडर में खून से सना छुरा देखा था। मसूद, दिव्या को हॉस्पिटल लेके चलते हैं, वहीं उसकी पट्टी करवा देंगे। चलिए चलिए। वसु मैं ठीक हूँ, मुझे एक खरोच भी नहीं आई। और वो छुरे पे लगा हुआ खून मेरा नहीं था, किसी और का था। किसी और का? हाँ भाई साहब, वो खून मुझे बचाने वाले इंसान का था। सच कहूँ तो अगर वो सही समय पे नहीं आते ना तो मैं यहाँ आप लोगों के सामने आज होती ही नहीं। माँ साहब, दिव्या की जान किसने बचाई? माधव जी, मुझसे वादा करो कि तुम कभी किसी को ये नहीं बताओगे कि मैं कहाँ और क्यों गया। इन्होंने अपनी जान पे खेलकर मेरी जान बचाई। एक बार के लिए तो मैंने उम्मीद ही छोड़ दी थी कि तुम्हें कैसे पता चला कि दिव्या किडनैप हो गई और उसे किडनैपर्स कहाँ ले गए हैं? एक्चुअली सर, जब अभी सर को वो गुंडे पीट रहे थे और दिव्या जी को गाड़ी में बिठा कर ले जा रहे थे, तब मैं वहीं था। ये तो ऑफिसर है। हाँ मेरी मधुबाला, तुझे यहाँ कोई नहीं बचाने वाला। अब हम ही तेरे आशिक हैं, मान जाओ जाने मन। दूर रहो मुझसे, दूर रहो मुझसे। तुम जानते नहीं मैं चंद्रिका सिंह चौहान की बहू। मेरे जेठ जी देवांग सिंह चौहान ने अगर तुम्हें ढूंढ लिया ना, तुम देखना तुम्हारा वो हाल करेंगे कि 7 जन्मों तक मधुबाला का नाम ही लेने से डरोगे। दूर रहो मैंने कहा। अच्छा, चल देखते हैं तुझे यहाँ कौन आता है बचाने। पीछे हटो, पीछे हटो। अब तेरा वो हाल करूंगा, तेरा जेठ का तू खुद को नहीं बचा पाएगी। खून गर्म हो रहा है, पुलिस आने आ रही है। निकलो नो, निकलो। दिव्या जी, आप ठीक तो है ना? क्यों? इट्स ओके दिव्या जी, आप क्यों सही है ना? आप नहीं आते तो थैंक
इट्स ओके दिव्या जी, आइए आपको घर छोड़ देता हूँ। कोई बात नहीं, चलिए आइए। माधव, तुमने हमारे लिए जो भी किया है, हम हमेशा तुम्हारे आभारी रहेंगे। अभी जिस किसी ने भी हमारे घर की बहू की तरफ नजर उठाने की कोशिश की है, मैं तो उससे वादा करता हूँ मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। हाँ दादा, हम दिव्या जी के गुनहगारों को ढूंढ के रहेंगे। माधव थैंक यू यार, पता नहीं तू नहीं होता तो क्या होता है यार। हाँ माधव, हम तुम्हें जितना थैंक्स बोले उतना कम है। देव सर, अभी सर आप लोग मुझे बार बार थैंक यू बोलकर शर्मिंदा मत करिए। वो तो मुझे पता भी नहीं था कि दिव्या जी अभी सर की वाइफ है। वो तो बस उन गुंडों को मैंने अभी सर को पीटते हुए देखा और फिर इन्हें उनके साथ, तो बस इन्हें बचाने के लिए दौड़ पड़ा। माधव, उस वक्त तुम फरिश्ता बनकर वहां आए थे। प्रभात सर, चंद्रिका मैम ने मुझे तब मौका दिया जब मेरे पास कुछ नहीं था। इस घर का नमक खाया मैंने। इस घर के लिए, इस परिवार के लिए कुछ भी कर सकता हूं मैं। हुकुम। अभी बाबा और दिव्या मैडम क्या? अभी सर, मैं ये देखकर तो बहुत खुश हूँ कि आपकी शादी उन करिश्मा मैडम से नहीं, वरना आपकी जिंदगी तो जीते जी नरक बना देती। माधव, सबसे पहले तुम्हारा तहे दिल से शुक्रिया। तुमने इस घर की लक्ष्मी, हमारी बेटी दिव्या की रक्षा की। चौहान परिवार तुम्हारा ऋणी हुआ। तुम जो चाहोगे, जो मांगोगे, हम तुम्हें देंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि चौहान परिवार ये भूल जाएगा कि तुमने वसुधा के साथ क्या किया, वो भी उसकी शादी के एक दिन पहले। मैम, मैं हमारी बात अभी खत्म नहीं हुई। दुल्हन को हल्दी लगने वाली थी। वो और उसके बाबू उसके सुनहरे भविष्य के सपने देख रहे थे, और तुमने एक ही पल में उन सपनों को तोड़ दिया, वो भी इतनी बेरहमी से। तुम्हारे दिल ने एक बार भी तुम्हें नहीं रोका, तुम्हारी आत्मा ने एक बार भी तुमसे सवाल नहीं किया। तुमने गलती नहीं, पाप किया है, और इस पाप की हमारे पास तुम्हारे लिए कोई माफी नहीं है।